हर हर महादेव और जय माता दी। तो कैसे हैं आप लोग? तो फाइनली आज वक्त आ चुका है अपने दो शक्तिपीठ की यात्रा का, जो कि है बंगलामुखी और ज्वाला जी। तो आज मैं निकलने वाला हूँ ज्वाला जी और बंगलामुखी के लिए। फिलहाल आप सुबह का नज़ारा आप यहाँ का देख लीजिए, कितना ही प्यारा है ना। तो ये है भाई चिंतपूर्णी जी। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं चिंतपूर्णी जी में स्टे किया था और मैं कल नैना देवी से निकला था। और आप रैंडमली इस वीडियो पे आए हैं, तो आपके लिए बता दो भाई, मेरी पूरी सीरीज है ये वाली, 6 शक्तिपीठ हिमाचल की। तो आप पिछला ब्लॉग भी देख सकते हैं, तो आपको काफी आइडिया होगा कि अगर फैमिली वगैरह को लेके आ रहे हैं तो किस तरीके से इस यात्रा की आइटनरी बनाए। तो मैं दिल्ली से निकला हुआ हूँ 6 डेज के लिए, और देखते हैं ये यात्रा हम कितने दिन में कंप्लीट कर पाते हैं। तो फिलहाल सारा सामान वगैरह हम पैक हो चुका है, तो अभी अपन लोग इसको सारा रैप अप करके और अपना गियर अप होते हैं और फटाफट से मिलते हैं बाइक के ऊपर। हर हर महादेव, जय माता दी। हर यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती, कुछ सफ़र रूह को सुकून देने के लिए भी होते हैं। आज हम पहुंच रहे हैं माँ ज्वाला जी के दिव्य धाम में, जहां सदियों से माँ अग्नि ज्योति के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देती आ रही हैं। आइए माँ के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। जय माँ ज्वाला जी। हर हर महादेव। चलो गाइस, इस जर्नी को करते हैं स्टार्ट। और आज है मेरा डे 2, क्योंकि मैं 31 की रात को निकला था और आज हो गई है 2 तारीख। और एक चीज़ बता दो भाई, ये धर्मशाला जो है ना, सरस्वती स्कूल है नियर बाय यहाँ पर। थोड़ा सा आउटसाइड में लिया है मैंने, क्योंकि भाई अगर मंदिर के पास लेता हूँ ना तो थोड़ा रीजनेबल प्राइस में नहीं मिलता है। और यार अपन लोग हैं बजट राइडर। हर हर महादेव। तो अपन है बजट राइडर, और इसीलिए मैं कहा थोड़ा आउटसाइड लेते हैं, थोड़ा सा रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। तो ये धर्मशाला अच्छी थी भाई, बेसिक थी, और काफ़ी बड़ा रूम भी था। अगर तुम 3-4 लोग भी हो ना तो इजीली आप लोग आराम से स्टे कर सकते हो उसके अंदर। तो चलो फटाफट से आप पहुँचते हैं ज्वालामुखी और बंगलामुखी जी के दर्शन करते हैं। उसके बाद देखते हैं आज का स्टे कहाँ होने वाला है। और भाई सुबह में पहाड़ों का मौसम ही कुछ और होता है। तो अभी राइट नाउ टाइम जो हुआ है, मैं एक बार जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक बार टाइम और बता दूँ यार, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत वेरी करती हैं अगर। तो अभी की जो राइड स्टार्ट हुई है मॉर्निंग 7:33 हो रहे हैं, तो 7:30 ही आप मान लीजिए। और धूप निकल चुकी है, थोड़ा स्वेटिंग सी होने लग गई है, क्योंकि अभी गियर अप वगैरह हुआ हूँ ना, थोड़ी हवा लगेगी तो स्वेटिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेट्स सी, देखते हैं भाई कहाँ पर आज की स्टे होने वाला है और आज की यात्रा कैसी रहती है। अरे महादेव भाई साहब, तो मॉर्निंग 8 बजने वाले हैं और धूप अभी से ही आ गई है। पर पहाड़ों पे एक बार आप बाइक पे बैठ गए तो आपको गर्मी इतनी जल्दी नहीं लगेगी। सिर्फ आप रुक जाओगे तो एक बार को मैं बोल सकता हूँ कि जिस हिसाब के यहाँ का वेदर है, जिस हिसाब से, बाकी बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई इस वाली जर्नी में। सोलो राइड में अपने आप से बंदा बातें करता है भाई बहुत कुछ। मैं तो बोलूँगा आपसे कि सोलो राइड अगर नहीं निकले ना तो निकलो भाई। सिर्फ घर से निकलने के 100 किलोमीटर की देरी है, उसके बाद आपका पूरा कॉन्स्टेंट खुद ही बन जाएगा यार। राइडिंग के ऊपर लेकर के अपनी चीज़ों को संभालना है, अकेले ही सब कुछ देखना है, मतलब बहुत कुछ भाई आपको लर्न करोगे भाई। तो मेरे हिसाब से निकलना चाहिए। और भाई कभी भी आप आ रहे हो माउंटेन में तो केयरफुली राइड करना, क्योंकि कभी कभी हम बहुत फास्ट ड्राइविंग करते हैं और कट बहुत छोटे हो जाते हैं, तो डिस हैपनिंग हो सकती है। तो अपनी हमेशा लाइन में रहें, लाइन से बाहर जा कर के ओवरटेक ना करें और ना ही गाड़ी को भी मोड़ें। जैसे कि ये लाइन बनी हुई है ना, इसी लाइन के अंदर हम को रहना है, क्योंकि दूसरी की लाइन में जाके अगर आपने कट मारा तो वो उड़ा देगा आपको।
ऐसा मेरे साथ अक्सर हुआ है पहले, इसीलिए मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें भी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हुई हैं। काफ़ी तक समय लगा है और काफ़ी राइड्स किए तब जा कर के एक्सपीरियंस हुए हैं। ये तो मैं 2-3 बार तो मरते मरते भी बचा हूँ तब। बस वही चीज़ है ना, एक्सपीरियंस तभी होता है जब आप सीखते हो। पर भाई ऐसे मत सीखो पहाड़ों पर के खुद का गलती करके सीख रहे हो। मैं भी कुछ एक्सपीरियंस के आधार भी आपको बता रहा हूँ। तो कभी भी भाई अपना राइड कर रहे हो तो अपनी लाइन के अंदर राइड करो। लैंड ड्राइविंग ना सेफ ड्राइविंग, ये तो जब लाइसेंस आपका बनता है तब भी सिखाया जाता है, तो वो मस्त है। बाकी भाई साहब मज़ा बहुत आ रहा है इस वाली जर्नी में। और सामने देख रहे हो ना, एक नंबर भाई, एक नंबर। जय माता दी, जय माता दी, नंगा दी। ओहो, चलो गौ माता भी आ गई। गौ माता है, पिता है ये तो हमारे, गौ माता नहीं है। ज्वाला जी के लिए। और अगर आपको चिंतपूर्णी जाना होता है ना तो ये कुछ रूट है, ये वाला आप इस साइड से आओगे तो यहाँ से। पर अभी मैं ये रूट कवर करके आ चुका हूँ, तो अपन लोग निकलने वाले हैं ज्वाला जी के लिए। तो 32 किलोमीटर्स है और कल धर्मशाला में देखो स्टे लेते हैं रात। लेट्स सी, जैसा भी होगा मैं बताऊँगा आपको। फिलहाल आप निकलते हैं ज्वाला जी के लिए। है एक चीज़ के लिए एक्सट्रीमली सॉरी भाई, वो 32 किलोमीटर से, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर एग्जैक्ट नहीं पता। कहीं पर 20 किलोमीटर लिखा होता है तो कहीं पर 18, कहीं पर 14 भी, मतलब कोई चीज़ एग्जैक्ट नहीं पता। अभी वहाँ पर 32 लिखा था, अब मुझे नहीं पता कि कितना किलोमीटर ज्वाला जी है। और मेरी गाड़ी मेरा वहाँ से जो निकाली थी 495 पे निकाली थी। तो अभी 495 के अराउंड मैं पूरा बता दूंगा एग्जैक्ट कितना किलोमीटर है चिंतपूर्णी से ज्वाला जी के डिस्टेंस। तो अभी 495 पे गाड़ी निकाली थी मैं अपनी बाइक। तो देखते हैं भाई कितना किलोमीटर है। अभी 32 पीछे लिखा था। जो भी होगा मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा इस वाली वीडियो के अंदर। और सॉरी मैंने 20 किलोमीटर स्टार्टिंग में बताया था, पर उधर भी मैं मेंशन कर दूंगा इस चीज़ को। ज्वाला जी के लिए राइट टर्न लेना है, 11 किलोमीटर है। और भाई देखते हैं आगे से कहाँ से रास्ता कट रहा है। ये भी चौराया है ये। और अपने बजरंगबली जी बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। यहाँ से अपन लेते हैं राइट और पहुँचते हैं ज्वाला जी के लिए। ज़्यादा दूर नहीं बचा, 11 किलोमीटर बस। थोड़ी दूर और माँ ज्वाला जी से फिर मिलते हैं उनसे। काफ़ी टाइम बाद उन्होंने बुलाया है अपने दरबार पर। तो फाइनली वी आर एट ज्वालामुखी। और शायद आई थिंक यहाँ से मंदिर का रास्ता है। तो अभी मैं देखता हूँ कहीं से प्रसाद वगैरह लेते हैं और बाइक को वहीं पार्क कर देंगे। और उसके बाद दर्शन करते हैं ज्वाला माई के, जो कि गेट यहीं पे ही है। और ज़्यादा मैं आपकी डिस्टेंस बता दूँ 29 मैं चला था वहाँ से, और 495 पे चला था मैं, और 29 हो रहा है। तो अराउंड भाई ये 35 किलोमीटर के अराउंड है। तो आप इजीली आ सकते हैं। तो चिंतपूर्णी से 35 किलोमीटर है एग्जैक्ट, जो मेरी बाइक की डिस्टेंस मुझे बता रही है। तो फिलहाल जल्दी से देखते हैं भाई लोकेशन और फटाफट से दर्शन करके आते हैं माता रानी के। फिर चलते हैं बंगलामुखी की ओर। हर हर महादेव, जय माता दी। मैंने बनवा ली है पर्ची अपनी बाइक की 7701 और 30 रुपये का चार्ज लगा है। और यहाँ पर अपनी बाइक लोड करके खड़ी कर दिया। तो फिलहाल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है ज्वाला जी का मंदिर। और चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं माता रानी के। और उसके बाद वहाँ की बारी की जो विशेषताएँ हैं वो वॉइस कवर में बता दूंगा। कि कई बारी मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं होता, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत शूट करके और फिर उसके अंदर वॉइस कवर डाल के वहाँ के बारे में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल मार्केट को क्रॉस करते हुए अपन लोग ज्वाला जी की ओर निकलते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी। भाई सामने स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे होंगे ज्वाला माई के दर्शन।
बाजार की चहल पहल पीछे छूटती जा रही है और हर कदम मुझे माँ ज्वाला जी के दिव्य दरबार के और समीप ले जा रहा है। इन पावन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मन श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से भर उठता है। ऐसा लगता है मानो माँ स्वयं अपने भक्तों को अपने श्री चरणों तक बुला रही हो। आइए इस पवित्र भाव के साथ माँ ज्वाला जी के दिव्य दर्शन की ओर बढ़ते हैं। जय माँ ज्वाला जी। हर हर महादेव। पहुंच चुके हैं, फटाफट से लगते हैं लाइन में, जो कि मुख्य मंदिर का यहीं से निकलता है रास्ता है। और यहाँ से निकलने के बाद दर्शन करते हैं महामाई के, ज्वाला जी के, और उसके बाद यहाँ पर निकालेंगे कुछ सिनेमैटिक शॉट। और यहाँ के बारे में कुछ विशेषता है जो मैं अभी दर्शन करने के पश्चात आपको बताऊंगा। और फिलहाल आप देख पा रहे हो, यह है हमारी महामाई का दरबार, ज्वालामुखी का दरबार। माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। तो भाई फटाफट चलते हैं अंदर। हर हर महादेव, जय माता दी। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए मुझे माता रानी के, और यही मेन एंट्रेंस है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो अकबर ने माता को सोने का कवच चढ़ाया था ना, इसके बारे में आपको पता होगा कि उसने ये ज्वाला जो निकल रही है उसको बुझाने के कई प्रयास किए, और जब वो विफल रहा उन सब चीज़ों से, तो सॉरी। आप जो यह छत्र देख रहे हैं, इसके पीछे एक रोचक कथा जुड़ी हुई है। मान्यता है कि सम्राट अकबर ने माँ ज्वाला जी की दिव्य ज्योतियों की परीक्षा लेने का प्रयास किया, लेकिन वह उन्हें बुझा नहीं सके। माँ की दिव्य शक्ति से प्रभावित होकर उन्होंने श्रद्धा स्वरूप स्वर्ण का एक छत्र अर्पित किया, किंतु लोक मान्यताओं के अनुसार माँ ने उस अहंकार से अर्पित छत्र को स्वीकार नहीं किया और उसका स्वरूप बदल गया। आज भी यह छत्र श्रद्धा, विनम्रता और माँ की असीम महिमा का प्रतीक माना जाता है। जय माँ ज्वाला जी। छतर के बारे में जैसे मैंने वॉइस कवर में ही बताया आपको, तो कुछ ये विशेषता है यहाँ की। तो अभी चलते हैं अंदर, और भी जगह है यहाँ पर देखने के लिए, और मैं जहाँ तक कैमरा पॉसिबल अलाउड होगा तो मैं वहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। और फिलहाल चलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पर और थोड़ा सा यहाँ के एनवायरनमेंट का आनंद लेते हैं। मतलब काफ़ी यह पावन धाम भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार जब राजा दक्ष के यज्ञ में हुए अपमान से व्यतीत होकर माता सती ने योगाग्नि में शरीर त्याग दिया, तब भगवान शिव अत्यंत शोकाकुल होकर उनके पार्थिव शरीर को कंधे पर उठाकर ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। उनके इस रौद्र रूप से समस्त सृष्टि संकट में पड़ गई। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अलग अलग अंग किए। जहाँ जहाँ वे अंग गिरे वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई। मान्यता है कि इसी स्थान पर माता सती की जीवा गिरी थी, इसलिए यहाँ माँ की किसी प्रतिमा के रूप में नहीं बल्कि स्वयं प्रकट दिव्य ज्वालाओं के रूप में विराजमान है। यही कारण है कि इस पवित्र धाम का नाम माँ ज्वाला जी पड़ा। सदियों से बिना तेल और बिना बाती के प्रज्वलित यह दिव्य ज्योति माँ आदिशक्ति की अनंत महिमा का प्रतीक मानी जाती है। जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ आता है, माँ उसकी मनोकामना अवश्य सुनती है। जय माँ ज्वाला जी। तो फाइनली मुझको हो चुके हैं श्री ज्वाला जी के दर्शन। यहाँ के बारे में थोड़ा सा बता दूं, पीछे ये बताया था भाई, यहाँ पर सती माता की जीभ कटी जब अग्नि में, प्रज्वलित अग्नि में उन्होंने अपने आप को आहुति दे दी थी ना, जो मैंने पीछे बताया भी आपको। तो यहाँ पर उनकी जीभ गिरी थी, तो यहाँ पर भी एक शक्तिपीठ बन गया। तो कुछ इस तरीके की सारी कहानियाँ हैं जो हमारे सनातन धर्म में है। तो भाई कभी मौका मिले तो आप लोग भी आओ और दर्शन करने चाहिए। तो अभी मैं 6 शक्तिपीठ की यात्रा पर निकला हूँ, आप देख पा रहे होंगे। ये है माँ श्री ज्वाला जी।
तो अब चलते हैं बंगलामुखी जी की ओर, देखते हैं कितना किलोमीटर है और वहाँ की क्या विशेषताएं हैं, कहानियाँ हैं। मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल बाय डिटेल इस वाले सीरीज़ के अंदर बताऊंगा। तो चलते हैं बंगलामुखी जी को। हर हर महादेव, जय माता। सॉरी। तो अभी 4 देवियों के दर्शन मुझे हो चुके हैं, नैना देवी, चिंतपूर्णी, बंगलामुखी और ज्वाला जी। तो अब अपन निकल